ठंड में गरीब बहू को मिला अंडरग्राउंड ससुराल। दिसंबर की सुबह कोहरा इतना घना है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। एक टूटे फूटे कच्चे मकान के आंगन में नैना बैठी है। तभी उसकी माँ विमला घर के अंदर से एक पुरानी ऊनी शॉल लेकर आती है और नैना को उड़ा देती है। ले लाडो, इसे कसकर लपेट ले, आज तो हवा हड्डियों में घुस रही है। अब तो तू कुछ ही दिन की मेहमान है हमारे घर की, फिर यहाँ से चली जाएगी। माँ बहुत ठंड है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, उनका घर कैसा होगा। तो चिंता मत कर बेटी, मैंने बिचौलिए से पक्का पता किया है, लड़का हीरा है और उनका घर तो बहुत गहराई में बना है। वहाँ न हवा लगती है न ठंड, सुना है वहाँ तो बिना रजाई के भी गर्मी लगती है। गहराई में? इसका मतलब उनका घर जरूर किसी खूबसूरत घाटी में होगा, पहाड़ों के नीचे, जहाँ ठंडी हवाएं नहीं पहुँचती। तब तो माँ वो जगह बहुत सुंदर होगी, मैं वहाँ खूब पेड़ पौधे लगाऊंगी। हाँ हाँ, जो करना हो करना, हाँ बस याद रखना वो गरीब जरूर है पर दिल के साफ है, कभी उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ाना। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? आपने ये बातें मुझे रटाई नहीं, बल्कि ये संस्कार मेरी रगों में उतार दिए। मैंने गांठ बांध लिया है कि ससुराल में बड़ों का आदर करना है, हर काम को सेवा समझकर करना है और कभी किसी काम के लिए मना नहीं करना है। और मजाक उड़ाना तो दूर, मैं तो वहाँ सबको इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी सगी बेटी को भी भूल जाएंगे। आप देख लेना, आपकी नैना वहाँ सबकी लाडली बनकर रहेगी। माँ हूँ ना, इसीलिए बार बार समझाती हूँ, बेटी तो माँ की परछाई होती है। कल को अगर तुझसे अनजाने में भी कोई चूक हुई तो दुनिया तुझे नहीं, मेरी परवरिश को ताना मारेगी। और एक माँ सब कुछ सह सकती है पर अपनी परवरिश पर उंगली उठते नहीं देख सकती। ये सुनकर नैना रोने लगती है। विमला उसे चुप कराती है। अरे रो मत पगली, और वैसे मेरा दिल जानता है कि तू हीरा है, जहाँ जाएगी अपनी चमक ही बिखेरेगी। बस मेरी एक बात हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखना, जीवन में चाहे कैसा भी तूफान आए, तू कभी कमजोर मत पड़ना। हालात कैसे भी हो, तू हारना मत मेरी बच्ची, कभी हारना मत, तेरा हौसला ही मेरी जीत है। समय बीतता है और नैना की शादी हो जाती है। नैना शादी के जोड़े में अपने पति रवि के साथ जंगल की तरफ जा रही है। सूरज डूब रहा है और कोहरा छाता जा रहा है। रवि जी प्लीज रुकिए, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा था आपका घर गहराई में है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, जंगल और जानवर हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? नहीं नैना, हम भटके नहीं हैं, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। और मैंने कहा था ना, हम गांव वालों से थोड़ा अलग रहते हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, हिम्मत रखो। और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये कोई डाकू तो नहीं, या मुझे जंगल में मारकर फेंकने लाया है? माँ तुमने तो कहा था परिवार सीधा साधा है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। चलते चलते रवि और नैना जंगल के बीचों बीच एक विशाल, सूखे और डरावने बरगद के पेड़ के पास रुकते हैं। उस पेड़ की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई हैं। रवि नैना का हाथ छोड़ता है और पेड़ की जड़ों के बीच जमा सूखे हुए पत्तों के एक बड़े से ढेर को हाथों से हटाने लगता है। नैना हैरान रह जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। पत्ते हटते ही नीचे लकड़ी का एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है। लो नैना, आ गया मेरा घर। ये क्या है? रवि जी आप होश में तो हैं? ये घर है या कब्र? ये तो जमीन के अंदर है। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं जाना इसके अंदर। नैना भागने ही वाली होती है कि तभी उस काले गड्ढे के अंदर से एक रोशनी ऊपर की तरफ आती है। सीढ़ियों से शांति देवी, रवि की माँ, ऊपर आती है। बहू आ गई तू, कब से हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से चल अंदर, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। देख नहीं रही कितनी ठंडी हवा चल रही है। माँ जी आप इसके अंदर? हाँ बहू, अब नीचे चल, नहीं तो तू पहले दिन ही बीमार हो जाएगी। अरे चलो नैना, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, अब यही हमारी दुनिया है। नैना घबराते हुए नीचे जाती है, उसके साथ रवि भी जाता है और फिर शांति देवी भी। नीचे का नजारा और भी हैरान कर देने वाला था। दीवारों से पेड़ की मोटी मोटी जड़ें निकल रही थी। सामने ही पूरा परिवार खड़ा था। नैना ये सब देखकर बहुत डर गई थी। ले बहू, हो गया तेरा गृह प्रवेश। यही है हमारा आशियाना, यही है हमारा अंडरग्राउंड घर, हम यहीं रहते हैं। माँ जी, यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। ये जड़ें, ऐसा लग रहा है ये मुझे जकड़ लेंगी।
देख रही है पिंकी, आते ही नखरे शुरू। अरे ओ महारानी, ये बुर्ज खलीफा नहीं है, अंडरग्राउंड घर है। यहाँ हवा ऐसे ही आती है, आदत डाल ले वरना दम तो घुटेगा ही। चुप कर मोहिनी, बेचारी नई है, डर गई होगी। हाँ हाँ, तुम तो बस देवरानी की ही साइड लो, हम तो जैसे अमरीश पुरी हैं इस घर के। रवि जी प्लीज मुझे ऊपर ले चलिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कब्र में आ गई हूँ। खबरदार, जो कब्र शब्द बोला, ये घर है हमारा, तुझे यही रहना है, चाहे हंस के रहे या रो के। पिंकी, इसे इसका कोना दिखा दे जहाँ ये रहेगी। रात का समय है, घर में सब सो चुके हैं, बस नैना ही जाग रही है। उसे नींद नहीं आ रही है, तभी उसके ऊपर कुछ मिट्टी गिरती है और वो चिल्ला पड़ती है। रवि जी उठिए, छत गिर रही है, हम मर जाएंगे, हम दब जाएंगे, जल्दी उठिए, ये छत गिरने वाली है। क्या हुआ नैना, चिल्ला क्यों रही हो? सुनिए, ऊपर से मिट्टी गिर रही है, लगता है अब ये छत भी गिरने वाली है, हम यहीं दब कर मर जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं मरना रवि जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नैना मेरी तरफ देखो, ये जंगल है, ऊपर शायद कोई जंगली जानवर चल रहा होगा, इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी झड़ गई है। और वैसे भी ये छत नहीं गिर सकती, हमने इसे मजबूती से बनाया है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, तुम घबराओ मत। पर अगर बारिश हुई और मिट्टी धंस गई तो हम तो जिंदा दफन हो जाएंगे ना। अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। यह कहकर रवि सो जाता है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि ससुराल में अच्छे से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। घर देखो कैसा है। भगवान अब तू ही मुझे बचा, मुझे तो डर लग रहा है। सुबह हो चुकी है, नैना अभी तक सो रही है। तभी मोहिनी और पिंकी उसके पास आती है। मोहिनी के हाथ में एक खाली बाल्टी है। उठ जाओ कुंभकर्ण की छोटी बहन, ये तेरा मायका नहीं है जहाँ तेरी माँ तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आएगी। यहाँ सब कुछ खुद लाना पड़ता है। अब जल्दी उठ और पानी लेकर आ, घर में पानी नहीं है। मोहिनी की आवाज सुनकर नैना उठ जाती है। भाभी अभी तो अंधेरा है और बाहर बहुत ठंड होगी। अरे भाभी, यहाँ तो 24 घंटे अंधेरा रहता है, यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती। अब जल्दी से उठो और पानी लेकर आओ। कहाँ से लाना है पानी? ऊपर पास में ही एक नदी है, वहाँ से लाना है, अब जल्दी जा। नैना बेमन से शॉल लपेटकर बाल्टी उठाती है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है, वो ठंड से कांप उठती है। बाहर बर्फीली हवा चल रही है। नैना कांपते हुए नदी के पास जाती है। जैसे ही वो पानी में हाथ डालती है, उसका हाथ सुन्न हो जाता है। हाय माँ, ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, इसमें तो मेरे हाथ सुनने पड़ गए। नैना बड़ी मुश्किल से बाल्टी में पानी भरती है और फिर वापस लौटती है। नीचे मोहिनी और पिंकी पास में आग जलाकर हाथ ताप रहे हैं और नैना को देख देख कर हंस रही है, क्योंकि वो ठंड से कांप रही थी। देख पिंकी, तेरी नई भाभी कैसे नागिन डांस कर रही है ठंड में। अरे पानी जल्दी जल्दी ला, बस एक बाल्टी थोड़ी लाना है, और भी पानी लाना है। और सुन, इसके बाद मेरे और माँ जी के कपड़े भी धोने हैं इसी ठंडे पानी से, और घर के जूठे बर्तन भी बाकी हैं अभी धुलने के लिए। ये सब तुझे ही करना है। रोना नहीं नैना, माँ ने रोना नहीं सिखाया, तू हर काम कर सकती है। दोपहर का समय है। रवि, महेश और रामप्रसाद जी मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। कई दिनों से उनकी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। सुनो बहुओं, डिब्बे खाली हैं, अगर आज खाना खाना है तो नदी जाओ और मछलियाँ पकड़ के लाओ, आज उसको ही पकाकर खाना पड़ेगा। और हाँ, साथ में लकड़ियाँ भी लाना, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। जी माँ जी, मैं तो अभी ले आती हूँ, मुझे तो इस काम में महारत हासिल हो गई है। चलो शहर की मैडम, देखते हैं तू क्या तीर मारती है। तीनों नदी किनारे पहुंचती हैं। मोहिनी और पिंकी तो माहिर हैं, वो झट से जाल फेंकती हैं और छोटी छोटी मछलियां पकड़ लेती हैं। नैना डरते डरते पानी में उतरती है, उसका पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। वाह वाह, मछली पकड़ने गई थी या खुद मछली बनने पिंकी, देख रही है इससे ना हो पाएगा, आज तो ये भूखी ही सोएगी। नैना पानी से बाहर निकलती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, माँ जी ने कहा है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नैना ठंडे पानी में खड़ी होकर ध्यान से देखती है। एक बड़ी मछली उसके पास से गुजरती है। नैना तेजी से हाथ मारती है और अगले ही पल उसके हाथों में एक बहुत बड़ी मछली थी। भाभी, ये तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तो भैया भी नहीं पकड़ पाते। देख लीजिए जेठानी जी, शहर की हूँ पर कमजोर नहीं। चलिए अब लकड़ियाँ भी काटनी है ना। बड़ा तीर मार लिया, तुक्का लग गया होगा। चल अब ज्यादा हवा में मत उड़। माँ जी, पता नहीं लकड़ियाँ जल ही नहीं रही, लगता है लकड़ियाँ गीली हैं।
गीली नहीं है माँ जी, इसने जानबूझकर गीली की है। ये चाहती है कि आपका दम घुट जाए और इस घर की चाबी इसके हाथ में आ जाए। ये बहू नहीं, काल है, काल। अच्छा, तो ये साजिश है, तू मुझे मारकर राज करना चाहती? निकल जा मेरी नजरों के सामने से। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू आज भूखी सोएगी, यही तेरी सजा है। माँ शांत हो जाओ, हो सकता है लकड़ी बाहर ओस में भीग गई हो। तू चुप कर, जोरू के गुलाम। अगर इसने एक भी निवाला खाया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। घर में नमक और तेल खत्म हो गया है। मर्दों के पास समय नहीं था, इसलिए नैना, मोहिनी और पिंकी को बाजार जाना पड़ा। जंगल का रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ है। बाजार यहाँ से बहुत दूर है। पैदल चलते चलते उनकी हालत खराब हो गई है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं और वहीं रुककर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। ये बाजार है या पाताल लोक का दूसरा दरवाजा? कसम से मेरे पैरों में इतने छाले पड़ गए हैं कि अब मैं कैटरीना नहीं, लंगड़ी घोड़ी लग रही हूँ। सही कह रही हो भाभी, मुझे तो प्यास भी लगी और डर भी लग रहा है। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। बस थोड़ी दूर और है, अगर हम रुक गए तो शाम हो जाएगी और अंधेरे में लौटना मुश्किल होगा। सोचिए, घर में सब भूखे होंगे। चलिए, हिम्मत कीजिए। तू तो मदर इंडिया है, तुझे क्या थकान होगी? हे भगवान, अगले जन्म में मुझे अंबानी की बेटी बनाना, ताकि सब्जी लेने हेलीकॉप्टर से जाऊं। इस जंगल की जिंदगी ने तो बुढ़ापा ला दिया है जवानी में। तीनों फिर से चलना शुरू कर देती हैं और बाजार की तरफ बढ़ जाती हैं। नैना ने नोट किया कि उसके ससुर जी को जमीन पर बैठने से घुटनों में तकलीफ होती है। उसे एक आइडिया आता है। बाबूजी को रोज जमीन पर बैठते उठते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है जमीन पर बैठने से उनको बहुत परेशानी होती है, पर घर में एक ढंग की कुर्सी तक नहीं है। फर्नीचर तो बहुत दूर की बात है, पर रोने से क्या होगा। मेरे पास दिमाग है और जंगल में वो मजबूत बांस और लकड़ियां भी हैं। हाँ, मैं खुद अपने हाथों से बाबूजी के लिए फर्नीचर बनाऊंगी। माना ये काम मेहनत का है, थोड़ा कठिन भी है, पर मैं कर लूंगी। नैना, तू हार नहीं मान सकती, तुझे ये करना ही होगा। जंगल से मजबूत बांस और लकड़ियां जमा करती है। रात को जब सब सो जाते हैं, नैना चुपचाप उठती है और दिए की रोशनी में वो लकड़ियों को छीलती है, उन्हें रस्सियों से बांधती है और घास भरकर गद्दे भी बनाती है। सुबह होती है, घर वाले जागते हैं। सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि घर के बीच में एक सुंदर सा बांस का सोफा और एक टेबल रखी थी। अरे भाई, ये क्या चमत्कार है। हम जंगल में हैं या किसी फर्नीचर शोरूम में? ये किसने किया? बाबूजी, ये नैना ने किया है। रात भर जाग कर बना रही थी, मैंने उसे देखा था। वाह बहू, तू तो साक्षात विश्वकर्मा निकली। आहा, क्या आराम है। बरसों बाद कमर सीधी करके बैठा हूँ। जीती रहो बेटी। देख रही है, बड़ा मक्खन लगा रही है बुड्ढे को। 4 लकड़ियां क्या जोड़ दी, महारानी बन गई। ये सोफा कमर चिड़िया का घोंसला ज्यादा लग रहा है। सही कहा भाभी, छोटी भाभी तो अब अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना चाह रही हैं। अंडरग्राउंड होने की वजह से घर में हमेशा गीली मिट्टी और सीलन की अजीब सी बदबू रहती थी, जिससे घर वालों को थोड़ी परेशानी होती थी। उफ, घर की इस सीलन और अजीब सी बदबू से सबका जीना मुहाल हो गया है। सासू माँ और बाबूजी कुछ कहते नहीं है, पर उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखती है। लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, ये सही रहेगा। चल नैना, कमर कस ले, अब जंगल जाना ही होगा। एक बार वो चीजें मिल जाएं, फिर देखना कुछ ही दिनों में ये घर की बदबू से नहीं, खुशबू से महकेगा। नैना जंगल से रात की रानी और जंगली चमेली की एक बेल जड़ समेत उखाड़ लाती है। वो उसे घर में लगाती है। कुछ ही दिनों बाद बेल बड़ी होकर दीवार पर चढ़ जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं और फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और घर महक उठता है। अरे वाह, आज घर में ये इत्र किसने छिड़का है? ओहो, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ, वो सीलन की बदबू तो गायब ही हो गई। माँ जी, वो मैंने फूलों की बेल लगाई थी। मान गई बहू, तूने तो इस जगह को जन्नत बना दिया। अब यहाँ सांस लेने में घबराहट नहीं, सुकून मिलता है। बाहर जंगल में भयानक बर्फीला तूफान आया है, लेकिन जमीन के नीचे माहौल एकदम अलग है। घर के बीच में अलाव जल रहा है। नैना ने दिन भर मेहनत करके जंगल से शकरकंद जमा किए थे, जो अब आग में भुन रहे हैं। पूरा परिवार आग के चारों तरफ गोला बनाकर बैठे हैं और हाथ ताप रहे हैं। लीजिए माँ जी, फूंक फूंक कर खाइएगा, बहुत गर्म है। तो भी खा ले बहू, दिन भर जंगल में भटकती रही थी इसके लिए। हुई माँ, मैं जल गई, पर है बड़ा मीठा। कसम से बाहर वो अमीर लोग ठंड में ठिठुर रहे होंगे और हम यहाँ मजे से पिकनिक मना रहे हैं। माँ ने सही कहा था, ये घर गहराई में है, यहाँ ठंड नहीं लगती। बाहर मौत नाच रही है, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। शायद ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है।
दोपहर का समय है। मोहिनी, पिंकी और नैना